अखिलेश के प्लान पर योगी का डबल काउंटर, बंगाल में दहाड़ का यूपी तक असर, कट गई इस पर सियासी गदर। एक नहीं पांच बयानों से सियासी भूचाल, चुनाव प्रचार थमा लेकिन योगी का बंगाल में जलवा दिखा। बंगाल का चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो लेकिन बंगाल की सियासत में जो गर्मी योगी ने पैदा की है वो अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस वक्त समाजवादी पार्टी 2027 के लिए पीडीए का प्लान तैयार कर रही है, उसी वक्त योगी ने बंगाल की धरती से ऐसा काउंटर दिया जिसने सियासी समीकरणों को पूरी तरह से हिला दिया है। बंगाल में उनके ताबड़तोड़ प्रचार और लगातार दिए गए बयानों ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। यही वजह है कि अब इसकी गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है और अखिलेश यादव के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो महिला वोट बैंक के सहारे प्लानिंग की थी उस पर योगी ने पानी फेरने की तैयारी कर ली है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल योगी ने बंगाल की धरती पर सिर्फ चुनावी रैली नहीं की बल्कि ऐसे सियासी तीर छोड़े हैं जिन्होंने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उनके बयान सीधे जनता की भावनाओं और मुद्दों को छूते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहला वार उनका कानून व्यवस्था पर था, जहां उन्होंने साफ कहा कि भाजपा का मतलब सुरक्षा और सुशासन की गारंटी है। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में माफिया राज और भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बयान खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया जो सुरक्षा और स्थिरता को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। दोस्तों, इसके बाद योगी ने विकास का कार्ड खेलना शुरू कर दिया और डबल इंजन सरकार का नारा दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो बंगाल में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अभी केंद्र से आने वाला पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बीच में ही गायब हो जाता है। ये बयान सीधे उस वर्ग को प्रभावित करता है जो रोजगार, सड़क, उद्योग और निवेश जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देता है। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चित बयान तब आया जब योगी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने पर बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए मतुआ समुदाय को संदेश भी दिया है, उनके अधिकारों की रक्षा सिर्फ भाजपा कर सकती है, ऐसा कहा। दोस्तों, ये बयान साफ तौर पर बंगाल के एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश माना गया और इसका असर राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक देखने को मिला। इसके बाद योगी ने सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा उठाकर सियासत को भावनात्मक मोड़ दे दिया। उन्होंने बंगाल को त्याग, बलिदान और संस्कृति की धरती बताया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मौजूदा हालात में ये पहचान खतरे में है। उन्होंने गोहत्या, बेरोजगारी और बंद होते उद्योगों का जिक्र करते हुए जनता के सामने एक अलग नैरेटिव रखा। दोस्तों, ये बयान लोगों के दिल से जुड़ने वाला साबित हुआ और तेजी से वायरल भी हुआ। पांचवा और सबसे आक्रामक बयान तब आया जब योगी ने सीधे तौर पर टीएमसी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी और कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि उसको और भी ज्यादा मजबूत करता है और जो पहले से ही यूपी की राजनीति में उनकी पहचान का बड़ा आधार भी रही है। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन यूपी की सियासत से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के जरिए गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी का ये आक्रामक अंदाज कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दों को सामने लाकर एक काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा है। यही वजह है कि अब ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अखिलेश की रणनीति जहां सामाजिक समीकरणों पर आधारित है, तो वहीं योगी का फोकस भावनात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर है। बंगाल में दिए गए उनके बयानों ने विपक्ष को रचनात्मक मुद्दों में ला दिया है और यही असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी का ये काउंटर पीडीए की रणनीति पर भारी पड़ेगा या फिर अखिलेश यादव का सामाजिकरण समीकरण ज्यादा असर दिखाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल में योगी ने जो सियासी तापमान बढ़ाया है उसकी गूंज आने वाले समय तक सुनाई दे सकती है। राजनीतिक भावनाएं और रणनीतिक तीनों का ये टकराव अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर कदम बेहद अहम साबित होगा और यहीं से ये तय होगा कि आने वाले चुनावों में बाजी किसके हाथ लगती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।